वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक तरह का हम कह सकते हैं, एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है जब हमारे पास डेब्ट और इक्विटी रेशियो दे रखा होता है, यानी कि डेब्ट का रेशियो कितना है 2 और इक्विटी का रेशियो है 3। आगे क्वेश्चन में दे रखा होता है कि आफ्टर टैक्स रेट, यानी कि जो आपकी आफ्टर टैक्स रेट जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की है वो डेब्ट की है 4% और इक्विटी की है 10%। और टोटल कॉस्ट वो कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट जो किया है वो कितने का है 40,000 का। जब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी हो तो हमें सॉल्यूशन कैसे करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग बनेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। फर्स्ट आपको पता है 5 कॉलम बनते हैं, कितने कॉलम बनेंगे 5। तो फर्स्ट है आपका सोर्सेज का, सेकेंड अमाउंट का बनता है, थर्ड वेटेज का, फिर आफ्टर टैक्स और वेटेड कॉस्ट का। ये कॉलम चाहे आगे पीछे हो लेकिन फर्स्ट कॉलम हमेशा सोर्सेज का बनेगा। डेप्ट है, यहाँ पे डेप्ट टोटल अमाउंट कितनी है 40,000, ठीक है। 40,000 आपका क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल उस कॉस्ट को या कह सकते हैं प्रोजेक्ट को बनाने में कितना पैसा लगा है 40,000। तो डेप्ट का कैसे निकालेंगे, डिबेंचर का 40,000 मल्टीप्लाई 2:3 आपका रेशियो दे रखा था। कितना दे रखा था 2:3। तो इसमें देखिए 2/5 करेंगे तो हमें डेप्ट का रेशियो पता चल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 16,000। उसी तरह से इक्विटी का कैसे निकालेंगे कि 40,000 और इक्विटी के लिए कितना दे रखा है रेशियो 3। तो 3/5, ये 5 कहाँ से आया, इन दोनों को जब आप प्लस कर दोगे तो ये 5 आ जाएगा। क्लियर है आपको। तो यहाँ से हम 40,000 के डेप्ट का भी निकाल देंगे कि डेप्ट का कितना है 40,000 में, और इक्विटी का भी निकाल देंगे कि इक्विटी का कितना परसेंटेज है। तो ये आ गया 16,000 डेप्ट का और इक्विटी का आ गया 24,000। वेटेज निकालना है, वेटेज निकालना कैसे होगा 16,000 और हमारी टोटल अमाउंट कितनी है 40,000। क्लियर है आपको। वेटेज कैसे निकालेंगे 16,000/40,000 देन कम्स टू 0.4। क्लियर है आपको। उसी तरह से 24,000/40,000 तो आ जाएगा 0.6। ये वेटेज निकालना होता है, जिस अमाउंट को हम क्या करेंगे टोटल अमाउंट से डिवाइड करके हम ये निकालते हैं। आफ्टर टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, अगर नहीं होती तो हम इसको कैलकुलेट करते, बट क्वेश्चन में गिवन था 4 और 10%। तो बस 4/100 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 0.04। और ये 0.10 कहाँ से आया कि 10% इक्विटी का रेट क्वेश्चन में गिवन था, तो हमने क्या किया 10/100। क्लियर है। तो 10/100 करने पे आपकी जो रेट आ जाएगी वो 0.10। वेटेज एवरेज कॉस्ट लास्ट कॉलम कैसे निकालते हैं, ये आपको पता है कॉलम नंबर 1 होता है, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3, ये कॉलम नंबर 4 और ये कॉलम नंबर 5। और 5 कहाँ से आता है 5 आता है 3 मल्टीप्लाई को 4 करने पर, यानी कॉलम 3 और कॉलम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेटेज कॉस्ट आ जाएगी। तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.016। उसी तरह से 0.6 मल्टीप्लाई 0.10 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 0.06। इन दोनों को जब आप प्लस कर दोगे तो वेटेज कॉस्ट आ जाएगी आपकी 0.076। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आ जाएगा 7.6। तो ये है वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ चुका है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में जो नया था वो यही था कि जब आपको क्वेश्चन में डेब्ट इक्विटी रेशियो दे रखा हो तो आपको कैसे फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में भी आ चुका है। दी सुषमा लिमिटेड का एक कैपिटल स्ट्रक्चर है, एक कंपनी है जिसका कैपिटल स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें कॉमन शेयर यानी इक्विटी शेयर दे रखे हैं 40 लाख के, 10% प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं 10 लाख के, 10 लाख के, और उसी तरह से 14% डिबेंचर दे रखे हैं 30 लाख के। यानी 3 से एक कैपिटल स्ट्रक्चर बनाए, 80 लाख का एक कैपिटल स्ट्रक्चर है किसका दी सुषमा लिमिटेड का। आगे इन्फॉर्मेशन है कि कंपनी का जो अंश है वो 20 रुपीज़ बिकता है, ठीक है। और दे रखा है कि आपके 2% अंश जो है वो 2 रुपये लाभांश का भुगतान करेगी, और जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है 7%। टैक्स रेट दे रखी है 50% माने। तो सिंपल है कि ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपको एक फॉर्मेट बनाना है और कैलकुलेट करना है वेटेज एवरेज कॉस्ट का। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहला हम वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट में सबसे पहला इक्विटी की बनाएंगे। इक्विटी का आपको फॉर्मूला पता है, मार्केट वैल्यू आपकी दे रखी है 20 रुपये, ग्रोथ रेट दे रखी है 7
और आपको डिविडेंड का जो रेट है वो दे रखा है 2। तो DPS अपॉन MP प्लस ग्रोथ जो G है, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा हमने। 2/20 दे रखा था कि भाई 20 रुपये में बिकता है बाजार में, ठीक है, तो 20 रुपये, और ग्रोथ रेट कितनी है 7%, तो 0.07। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.17 कर सकते हैं, और परसेंटेज में लिखना है तो 17% आ जाएगा। उसी की तरह आपको पता होगा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ऑलरेडी क्या होती है, आफ्टर टैक्स होती है, इसीलिए हम उसको डायरेक्ट लिखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर की रेट थी 10% वो एज इट इज़ रहेगी। बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डिवेंचर की। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में भी एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का जो परसेंटेज दे रखे होते हैं, जैसे कि 14% वाले डिबेंचर हैं, तो मोस्टली इसमें सिर्फ हमें टैक्स को रिड्यूस करना होता है, बाकी कोई इसमें बहुत मुश्किल से इसमें कोई एडजस्टमेंट आता है, बाकी इसमें से हम सिर्फ क्या करते हैं, टैक्स को। तो हमारे पास 14% वाले डिबेंचर थे, तो 14% माइनस टैक्स रेट जो होगी, ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे जो बिफोर आपकी जो टैक्स रेट दे रखी, बिफोर जो डिबेंचर की रेट है, जैसे कि बिफोर आपका जो डिबेंचर का रेट है, जैसे कि 14 दे रखा है किसमें, क्वेश्चन में, क्लियर है आपको, उसे हम क्या करेंगे 1 माइनस टैक्स रेट कर देंगे, क्लियर है। और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है आपका टैक्स रेट कितना है, तो आपको पता है 14, 1 माइनस टैक्स रेट है 50% है, तो 0.5, तो 0.5 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 17%, क्लियर है आपको। तो बस 1 माइनस करेंगे इसे माइनस को, यानी 0.5 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से माइनस करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1 माइनस टैक्स रेट आएगी, तो 0.7 या 7%। तो हमें 2 की रेट निकालनी थी, तीसरी सिक्योरिटी थी प्रेफरेंस शेयर की, तो प्रेफरेंस शेयर तो ऑलरेडी आपका गिवन है 10% का, तो उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपको पता है टेबल बनानी है, और कितने कॉलम बनाना है, 5 कॉलम। तो वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, जो पुराना कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके बेस्ड पे हम ये बना रहे हैं, क्लियर है आपको। चलिए पहला कॉलम आपको पता है सोर्सेज का बनेगा, सेकंड अमाउंट आफ्टर टैक्स कॉस्ट का, वेटेड का और वेटेड कॉस्ट का, क्लियर है आपको। देखिए इक्विटी दे रखा है, इक्विटी का अमाउंट लिख देंगे 40 लाख, 10% प्रेफरेंस शेयर लिख देंगे 10 लाख, 14% डिवेंचर 30 लाख, ठीक है, टोटल कर देंगे 80 लाख। वेटेज का मैंने यहाँ लिख दिया कॉलम, आप चाहें तो बिल्कुल यहाँ लिख सकते हैं, 40 लाख अपॉन 80 लाख, तो कितना आ जाएगा 0.500, 10 लाख अपॉन 80 लाख तो आ जाएगा 0.25, 30 लाख अपॉन 80 लाख तो आ जाएगा 0.375। आफ्टर टैक्स अभी हमने निकाली थी इक्विटी की रेट, इक्विटी की रेट कितनी आई थी 17%, तो हमने लिख दिया 0.17। प्रेफरेंस शेयर की रेट वही रहेगी जो 10% है, वही लिखेंगे 0.10, क्लियर है आपको। और डिबेंचर का अभी हमने निकाला 14% डिबेंचर का, 50% टैक्स रेट माइनस करके तो आया था 7%, तो यहाँ पे 7/100 करेंगे तो 0.07। बस इन दोनों कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वेटेज कॉस्ट आ जाएगी, और वेटेज कॉस्ट को आप प्लस कर देंगे तब आपकी क्या आ जाएगी, जो एवरेज वेटेज कॉस्ट है वो पूरी आ जाएगी, चाहे आप 0.124 में लिखें, चाहे आप एग्जाम में 12.4% में लिखें। तो इस तरह से क्या था, एक नॉर्मल क्वेश्चन था जिसमें एक इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। आगे ये क्या कह रहा है कि भाई मेरे जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो तो ये है, लेकिन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कभी कभी क्वेश्चन में दे रखी होती है, तो हमने ए पार्ट इसका सॉल्यूशन करके आपको बताया कि कैसे इसमें सॉल्यूशन करना है, क्लियर है आपको। उसी के साथ में हम आगे देखते हैं कि इसमें इस क्वेश्चन के आगे वो क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए हमें ए पार्ट अभी सॉल्यूशन करके आपको बता दिया कि जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, जो आपका पहले का जो ओल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके बेस पे एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने निकाल दी। आगे वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप पूंजी की नवीन भारित, यानी कि जो कैपिटल का न्यू स्ट्रक्चर है उसमें आपको कुछ चेंजेस करके आपको क्या निकालनी है, नए कैपिटल कॉस्ट निकालनी है। यदि कंपनी एक्स्ट्रा 20 लाख, ध्यान रखिएगा 20 लाख के 15% डिवेंचर निर्मित करके जुटाती है, कुछ नहीं करना है। पहले वाले जो स्ट्रक्चर था इस कंपनी का, उसमें उसने क्या किया कि एक नए कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाया और उसमें उसने 20 लाख के 15% वाले डिवेंचर को इश्यू करती है मार्केट में। इसमें डिविडेंड की जो रेट है वो 3 हो जाएगी, पहले आपने देखी 2 थी, अभी कितना हो गया 3।
तथा वृद्धि दर जो इंक्रीज रेट है, जो ग्रोथ रेट है वो 7% ही रहेगी, क्योंकि वो कह रहा है कि इसमें कोई चेंज नहीं है। अंशों का मूल्य गिरकर, यानी जो मार्केट वैल्यू है, एमपी है मार्केट प्राइस, वो 20 से गिर के कितनी हो रही है 15। तो सिंपल है 15 वाली यूज़ करनी है। क्लियर है आपको? यानी कि हमें एक नया कैपिटल स्ट्रक्चर एवरेज निकालना है, ठीक है। एवरेज कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नया बनाना है, जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, एडिशनल जो 20% डिबेंचर है उसका यूज़ करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहले वाला ए पॉइंट हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं बी पॉइंट की। तो बी पॉइंट में सॉल्यूशन में क्या चेंजेस आया है, जिसमें हमें डिविडेंड की जो इक्विटी की निकालेंगे उसमें डिबेंचर की रेट कितनी यूज़ करेंगे, 3 यूज़ करेंगे, मार्केट वैल्यू कितनी करेंगे 15, ठीक है, 20 की जगह 15, और जो ग्रोथ रेट है वो 7% ही लेनी है, जो पहले क्वेश्चन में बताया है। क्लियर है आपको? और यहाँ पे डिबेंचर की आफ्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, बस डिबेंचर की जो रेट दे रखी है 15%, उसको हम क्या करेंगे आफ्टर टैक्स निकालेंगे, यानी कि हमारी टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं बी पार्ट को। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वर्किंग नोट पहले बनेंगे आपके कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, तो डीपीएस अपॉन एमपी प्लस जी, ठीक है। तो 3 है यहाँ पे, पहले कितनी थी 2 थी अब, और मार्केट रेट पहले कितनी थी 20 थी, अब कितनी हो गई 15, वही क्वेश्चन है, प्लस ग्रोथ रेट हो जाएगा आपका। सॉल्यूशन करोगे तो आ जाएगा 0.27 यानी 27%। बाद में बात करते हैं डिबेंचर की, 50% डिबेंचर, 15% डिबेंचर का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस जो आपकी टैक्स रेट है उसको आपकी उस रेट से क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 1 माइनस टैक्स रेट जो है 50% ही मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पहले 50% दे रखी है। तो बस 15 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5% आ जाएगी। और प्रेफरेंस शेयर की आपको पता है जो पहले की रेट दे रखी है वही यूज़ करनी है। क्लियर है आपको? चलिए इसका सॉल्यूशन की टेबल बना लेते हैं। वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले कौन सा था, पुराना था, ओल्ड था, अभी कौन सा है, न्यू। सोर्सेज में इक्विटी में प्रेफरेंस कैपिटल 14% डिबेंचर भी लिखना है, और नए वाले कितना है 15% डिबेंचर, यानी कि इसमें क्या नई चीज़ बढ़ गई है, सिर्फ ये। क्लियर है? चलिए 40 लाख अमाउंट सेम ही रहेगा। आफ्टर कॉस्ट इक्विटी की चेंज हो जाएगी, पुरानी वाली नहीं लिखनी है। अगर इक्विटी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम पहले वाली इक्विटी की रेट यूज़ करते, लेकिन इसने कहा कि नहीं सारा चेंज हो गया, डिबेंचर की चेंज कर दी, मार्केट वैल्यू चेंज कर दी, तो हमने क्या किया, ये सारा चेंज हुआ था आपका, इसीलिए हम नई इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। और कितनी आई थी 27% आई थी, तो 27 अपॉन 100 देन कम्स टू 0.270। प्रेफरेंस शेयर की वही रेट यूज़ करनी है, प्रेफरेंस शेयर की भी ऐसे ही निकालेंगे। 14% डिबेंचर की हमने पहले अभी सॉल्व किया था, और जो न्यू वाला डिबेंचर है उसकी अभी हमने रेट कैलकुलेट की थी। बस कुछ नहीं करना है, इसे आपको कॉलम 3 कॉलम 4 को मल्टीप्लाई करना है, वेटेज एवरेज कॉस्ट निकालनी है। कॉलम 1 कौन सा है, सोर्सेज का, कॉलम 2 होता है अमाउंट का, कॉलम 3 4 चाहे आप वेटेज इधर लिख दीजिए, आफ्टर कॉस्ट इधर लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 5th कॉलम बनता है 3 × 4 कॉलम को करने पे। क्लियर है आपको? तो ये इसकी जब आप टोटल कर लोगे तब आ जाएगा 0.145, और इसे जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14.5% आएगा। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हमें कुछ स्पेस छोड़कर पहले उसका वर्किंग नोट बनाएं, फेयर वर्किंग नोट, ना कि आप कॉपी के पीछे बनाएं। फेयर वर्किंग नोट बनता है, इस टाइप का वर्किंग नोट बनेगा, और उसके बाद इसके ऊपर एक इसकी टेबल बनेगी वेटेज एवरेज कॉस्ट की। क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चन था जब हमने पुराने वाले कैपिटल स्ट्रक्चर से भी सॉल्यूशन किया और नए वाले कैपिटल स्ट्रक्चर को बना के भी इसका सॉल्यूशन किया, राइट। अब हम एक ऐसे क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम बिफोर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट अब बात कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हमने आफ्टर टैक्स की कैलकुलेशन की। लेकिन एक ऐसी कंपनी है जेड लिमिटेड जो कि कह रही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बिफोर टैक्स की आप कैलकुलेशन कीजिए, राइट। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, शेयर होल्डर फंड दे रखे हैं इन लाख में, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 500, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 100 और रिटर्न अर्निंग है 300। साथ ही कुछ जो लोन दे रखे हैं वो है सिक्योर्ड लोन 800 का और अनसिक्योर्ड लोन है 700 का। जो टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कितना है 2400 का। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, नॉर्मली
यील्ड ऑन इक्विटी 50% दे रखी है। डिविडेंड जो रेट है डिविडेंड की डिविडेंड रेट है प्रेफरेंस शेयर की जो कि 12% है। यहाँ पे आपको देखा आपने आगे प्रेफरेंस शेयर के रेट नहीं है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 12% दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योर्ड लोन का दे रखा है 16.25 यानी 16.25। इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन दे रखा है 20%। टैक्स रेट दे रखी है जेड लिमिटेड की 16%। चलिए कुछ इसमें वर्किंग नोट बनेगा और फिर इसकी टेबल। बिफोर टैक्स निकालना है। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जब वेटेज एवरेज आपका आता है क्वेश्चन, उसमें सबसे पहले आपको अंडरलाइन करनी है कि बिफोर टैक्स की बात कर रहा है या आफ्टर टैक्स की, क्योंकि इस क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, बिफोर टैक्स की। तो देखिए रिटेन अर्निंग का बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे, जो रेट दे रखी होगी। बिफोर टैक्स दे रखा है आपको के ई 15%। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 1 माइनस टी करेंगे, अपॉन करना है, ध्यान रखिएगा। जब भी आफ्टर टैक्स निकाल रहे थे तब हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे बिफोर टैक्स है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, के ई अपॉन 1 माइनस टी। क्लियर है। 15% दे रखा था, 1 माइनस टैक्स रेट कितनी है 16%। क्लियर है। तो यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन करेंगे 15 और 0.4 कहाँ से आया कि 1 माइनस जो टैक्स रेट थी, क्वेश्चन में कितनी थी, हमेशा 15% आप मान लेते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 16% है, तो ये जरूर चेक करें कि टैक्स रेट क्या है। तो यहाँ पे 0.6 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो आ गया 0.4। 15 अपॉन 0.4 को करेंगे तो आ जाएगा 37%। बिफोर टैक्स निकालेंगे किसका, प्रेफरेंस शेयर का, के पी में यानी प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट ऑफ, तो वही प्रेफरेंस शेयर की रेट भी ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस टी। तो 12 अपॉन 1 माइनस जो आपकी टैक्स रेट है यहाँ लिख देंगे 0.6, तो यहाँ पे आ जाएगा 30%। क्लियर हुआ आपको। बिफोर टैक्स निकाल रहे हैं इसीलिए फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, जो जिसकी रेट पूछ रहा है उसको अपन क्या करेंगे 1 माइनस टी करेंगे। जब आफ्टर हम निकाल रहे थे तो हम क्या सॉल्यूशन निकाल रहे थे, 1 माइनस टी करके उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। क्लियर है। जब आफ्टर निकाले, यहाँ पे क्या पूछा है बिफोर, इसीलिए अपॉन कर रहे हैं। क्लियर है। जो सिक्योर्ड लोन है वो एज इट इज़ रहेगी 16.25 और अनसिक्योर्ड की भी 20% रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर है। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो भी बिफोर टैक्स का। फर्स्ट इज द सोर्सेज, क्या था, इक्विटी प्रेफरेंस लोन थे दो टाइप के, सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन और रिटेन अर्निंग। क्लियर है। रिटेन अर्निंग के लिए कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो ध्यान रखिएगा रिटेन अर्निंग के लिए जब भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम जो इक्विटी शेयर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वही रिटेन अर्निंग की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। क्लियर है आपको। अमाउंट हमने लिख दी, वेटेज आपको आ गया, कैसे निकालते हैं 500 अपॉन जो टोटल है 2400, तो वेटेज कैसे आ जाएगा 500 अपॉन 2400, तो आ जाएगा 0.21। उसी तरह से सबका निकाल देंगे 100 अपॉन 2400, तो आ जाएगा 0.04। तो इस तरह से हमने इसकी सारी वेटेज निकाल दिया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी हमने लिखा, आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं। पॉइंट में लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट का आंसर आएगा और फिर हम लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, रेट लिख सकते हैं। जैसे 37.5 आया था हमारा इक्विटी का, प्रेफरेंस शेयर का आया था 30%, उसी तरह से सिक्योर्ड लोन थे 16.25 और उसी तरह से अनसिक्योर्ड थे 20%। और जो रिटर्न अर्निंग है उसकी रेट हमने कौन सी यूज़ की है, जो इक्विटी की थी वही रिटर्न अर्निंग की कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए रिटर्न अर्निंग के लिए कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। क्लियर है आपको। चलिए बात करते हैं, जब हमने इसको कॉलम 3 और कॉलम 4 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे रेट में आंसर आ रहा है 7.8, 1.2, 5.4, 5.8, 4.8 और इसकी जब टोटल करेंगे तो 25% आ जाएगी। क्लियर है। आप चाहें तो इसे रेट को आप क्या कर सकते हैं, जो रेट है 37.5 डिवाइडेड बाय 100 करके भी लिख सकते हैं और फिर मल्टीप्लाई करके पॉइंट में प्लस करते हैं, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया वैसे भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो नया था वो ये था कि हमने इसमें क्या निकाला, बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन की है। क्लियर है। बिफोर टैक्स की जब भी करते हैं तो हमें जो रेट है उसको हम क्या करेंगे, अपॉन 1 माइनस टी करना है, तो बिफोर का आ जाएगा रेट। क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू।